पाकी और निहार की शादी को हुए 6 महीने हो चुके थे, लेकिन दिन पर दिन पाकी देखती है कि निहार का ध्यान कहीं और ज्यादा है और उसकी तरफ से कम होता जा। निहार उससे कम बात करता था, ऑफिस से लेट आता था। निहार बेबी, तुम आजकल ऑफिस से लेट क्यों आ रहे हो? क्या बात है? कहीं किसी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा ना तुम्हारा? अगर हो तो अभी ही बता दो कि कौन है वो निकम्मी डायन। अरे नहीं मेरी जान, मेरा किसी के साथ चक्कर नहीं चल रहा है। फिलहाल मेरा सर चकरा रहा है। मेरे लिए प्लीज एक गर्मा गर्म चाय ले आओ ना। ओके, तुम्हारी गर्मा गर्म बीवी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर अभी आई। एक रात जब पाकी और निहार रोमांस कर रहे होते हैं, पिया तो अब तो आजा, शोला सामंदह के आके बुझा जा। अरे आज फिर तुम पे प्यार आया है और बेहद और बेशुमार आया है। बेबी आई एम सॉरी, मैं तुम्हें वक्त ही नहीं दे पाता, लेकिन आज की रात मैं तुम्हें एक पल के लिए भी सोने नहीं दूंगा और मैं एक एक मिनट रोमांस करते हुए खोने नहीं दूंगा। यस बेबी, तुम्हारा ज्वालामुखी का लावा बाहर निकले उससे पहले हम दोनों स्वागरात की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक से निहार को एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो अचानक से कपड़े पहनकर बाहर जाता है। लेकिन निहार रुको तो, निहार अब मैं अपनी प्यास कैसे बुझाऊं? जहर पीकर, कमीना कहीं का। हाँ। एक दिन पाकी देखती है कि निहार के फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ है। आज टाइम मिले तो घर आ जाना निहार, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, घर पर कोई भी नहीं है। इस चुड़ैल की तो ऐसी की तैसी, लगता है उस रात भी निहार इसी चुड़ैल की गोदी में जाकर सोया होगा। अब तो इसे पकड़ना ही होगा। मैं भी तो देखूं ऐसा कौन सा पानी पिलाकर वो मेरे पति की प्यास बुझाती है। अरे क्या हुआ पाकी बहुरिया, कहाँ है इतनी सुबह सुबह गरम तवे की तरह तप रही है? ये देखो माँ जी, खुद ही अपनी आँखों से पढ़ लो। ओफो, मैं तो भूल ही गई। आप ठहरी अनपढ़ मोटी सांड। क्या कहा? अरे अरे इस चुड़ैल को कहा मैंने ऐसा, आपको थोड़ी कहा। पाकी अपनी सास सिंदा को बताती है कि उस मैसेज में क्या लिखा है। हाँ दैया, अब तो देखना ही पड़ेगा कि तुम दोनों पति पत्नी के बीच में वो भूतनी कौन है। चंदा और पाकी उस दिन निहार का पीछा करती हैं। वो देखती हैं कि निहार कुछ फ्रूट्स लेकर एक औरतों के कपड़े वाली दुकान में घुसता है। देखा माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना कि जरूर कोई चुड़ैल है। पक्का उसके लिए छोटे छोटे कपड़े लेने गए होंगे बाहर, उसके साथ रंगरलियां मनाने के लिए। मुझे नहीं लगा था मेरा निहार इतना सुहागरात का शौकीन निकलेगा, क्योंकि इसके पापा तो एकदम बोरिंग हैं। लेकिन आपने तो सुहागरात की आग है ना, निहार आप पर ही गया है। वो दोनों निहार का पीछा करती हैं और उसे एक घर में जाते हुए देखती हैं। निहार पूरे 3 घंटों बाद उस घर से बाहर निकलता है और उसने अपनी शर्ट भी नहीं बदली होती है, लेकिन उतने में वो पाकी और चंदा को देख लेता है। पाकी, माँ, आप दोनों यहाँ पर? हाँ, हम दोनों। क्यों? शर्ट क्यों चेंज कर दी? रोमांस करते करते तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारी शर्ट को फाड़ दिया क्या? इतनी जंगली गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? अरे तुम कैसी बातें कर रही हो पाकी? सही कह रही है ये। अरे तू इस घर में क्यों आया था? कौन है तेरा यहाँ? चल बहू, इससे क्या सवाल जवाब करें? आज तो हम रंगे हाथ उस कलमुही को पकड़ेंगे और उसकी जम की धुलाई करेंगे। अरे रुक जाइए आप दोनों, अरे सुनिए तो। पाकी और चंदा दोनों घर के अंदर जाती है और देखती है कि अंदर एक गर्भवती महिला बेड पर लेटी हुई है। उसे देखकर पाकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे माँ, माता जी, माँ जी, देखिए ये औरत, इसके पेट में मेरे पति का बच्चा है। अनन्या, तुम? आप इसे जानती हैं? हाँ, ये तो निहार की बचपन की दोस्त है। आई एम सॉरी, लेकिन अब सच सामने आ ही गया है तो क्या छुपाना। मेरे पेट में जो बच्चा है वो निहार का नहीं, किसी और का है। वो आदमी जो मुझे प्रेग्नेंट करके छोड़कर चला गया और साथ ही उसने मेरे सारे पैसे भी लूट लिए। मैं और मेरी माँ अकेले पड़ गए थे, तब निहार ने मेरी मदद की और अब तक कर रहा है। मैंने ये बात किसी को बतानी जरूरी नहीं समझी और गलतफहमियां बढ़ती गई। पाकी, उस रात अनन्या की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी, इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा और शर्ट मैंने इसलिए बदली क्योंकि अनन्या को दवाई देते वक्त
मेरी शर्ट पर एक दवाई गिर गई थी जिसकी स्मेल आ रही थी और मेरे बैग में एक एक्स्ट्रा शर्ट भी थी। बाकी और चंदा को अब सब कुछ समझ में आ चुका था कि उन पति पत्नी के बीच वो कौन थी। आन्या, तुम चिंता मत करो। निहार ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई वो मैं समझ सकती हूँ। और हाँ, अब तुम अकेली नहीं हो, क्योंकि अब तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे की होने वाली मामी भी उसका खूब ख्याल रखेगी। थैंक यू पाखी। उस दिन के बाद से अनन्या और उसकी माँ अब निहार के घर पर ही रहने लगती हैं। कुछ दिनों के बाद अनन्या के चीटर हस्बैंड को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और 9 महीने पूरे होने पर अनन्या एक नन्हे से प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसे निहार और उसका परिवार खूब प्यार देता है। डिम्पी की शादी अमित से हो। उसकी सास बेला एक विधवा औरत होती है। कुछ सालों पहले ही बेला के पति का देहांत हो चुका था, जिसके बाद से बेला अपने जीवन में बिल्कुल अकेली होती है। एक दिन डिम्पी देखती है कि बेला स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाती है और प्यार से गाना गाती है। दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है, रस में मोहब्बत ये जानता नहीं। दिल है कि मानता नहीं। ये बुढ़िया इतने लजीज पकवान किसके लिए बना रही है, और वो भी 90s के पुराने गाने गाकर। कुछ तो माजरा है। चलो, सारा खाना पैक कर दिया है, अब जाकर उन्हें प्यार से खाना खिलाऊंगी। हाय दैया, माँ जी किसके लिए इतना सब ले जा रही हैं? ये उन्हें किसे खिलाने वाली हैं? डिम्पी बेला का पीछा करती है, तभी उसे अचानक से उसके पति का कॉल आ जाता है। हाँ पंकज, भौंको जल्दी, क्या हुआ? अरे बेबी, माँ घर पे नहीं है, इसलिए अभी तो पूरा घर हमारी सुहागरात का बेडरूम हो गया। अरे चलो ना, इस सुनहरे मौके का फायदा उठाते हैं। प्लीज जल्दी आओ ना, देखो मैं तुम्हारे लिए एक हॉट सी नाइटी भी लेके आया हूँ। अच्छा ठीक है, आती हूँ, लेकिन अरे लेकिन सब कुछ क्या, तेल लेने और पेट्रोल लेने। अरे तुम बस जल्दी से आ जाओ, वरना मेरे यहाँ बदन की आग इतनी बढ़ जाएगी कि मैं जल के राख हो जाऊंगा। अरे मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा बेबी, जल्दी आ जाओ। ओके बाबा, ठीक है, आ रही हूँ। डिम्पी इस बार बेला का पीछा नहीं कर पाती और घर आकर पंकज संग रोमांस करती है। लेकिन अगली रात डिम्पी देखती है कि उसकी सास बेला आंगन के झूलों पर बैठकर किसी से हंस के और मुस्कुराकर बातें कर रही होती है। डिम्पी को शक हो जाता है। अब तो मुझे पक्का डाउट हो गया है कि माँ जी का अफेयर चल रहा है। अगले दिन डिम्पी फिर से बेला का पीछा करती है। तभी वो पार्क में बेला को डिम्पी के पापा ब्रिजमोहन संग रोमांस करते हुए देखती है। नहीं, ये क्या देख रही हूँ मैं? मेरे पापा और माँ जी, इन दोनों का लफड़ा चल रहा है। ये नहीं हो सकता, मुझे कुछ तो करना होगा। नहीं। डिम्पी जैसे ही उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ने जाती है, तभी उसके पीछे जंगल के कुत्ते पड़ जाते हैं, जिनके डर से वो घर की तरफ भागने लगती है। नहीं, बचाओ मम्मी। रात में डिम्पी बहुत उदास होती है। माँ जी को भी मेरे पापा ही मिले थे क्या? और पापा, उन्हें भी कोई शर्म नहीं है? वो मम्मी को कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं। नहीं, मुझे ये बात पंकज को बतानी होगी और कल पापा और माँ जी को रंगे हाथों पकड़ना होगा और दोनों की बैंड बजानी होगी। डिम्पी जाकर पंकज को सब कुछ बताती है और ये सब सुनकर पंकज भी चौंक जाता है। क्या? अरे तुम ये क्या कर रही हो डिम्पी? माँ को आज आके ससुर जी मिले क्या? अरे ये सब क्या स्यापा है, मेरा दिमाग चकरा जाएगा डिम्पी। पंकज, हमें कल उन दोनों को रेड हैंड पकड़ना होगा। ये जो कुछ भी हो रहा है, हमें उसे रोकना होगा। यस डिम्पी डार्लिंग। डिम्पी और पंकज दोनों अगले दिन बेला का पार्क तक पीछा करते हैं। तभी वो उसे और डिम्पी के पापा को पार्क में एक साथ गोला खाते हुए रोमांटिकली नाचते देखते हैं। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। अरे अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। देखा देखा, मैंने कहा था ना तुमसे पंकज, तुम्हारी बैल बुद्धि बा मेरे पापा के साथ कैसे गुलछर्रे उड़ा रही है। देखो, निर्लज कहीं की। हाँ तो तुम्हारा बाप भी कोई दूध का धुला नहीं है। बुढ़ाऊ को इस उम्र में भी जवानी का चस्का चढ़ा हुआ है। धरम की दुकान। माइंड योर लैंग्वेज पंकज। अरे तुम भी तो अपनी लैंग्वेज को माइंड करो, सिर्फ मुझसे ही मत कहो, समझी ना? हम दोनों क्यों लड़ रहे हैं यार? रुको, मैं अभी माँ को फोन करती हूँ और पापा की काली करतूतों के बारे में बताती हूँ। डिम्पी अपनी माँ को फोन करती है और तभी उसके पिता ब्रिजमोहन फोन उठाते हैं। हाँ डिम्पी बिटिया, बोलो कैसे कॉल किया? सब कुशल मंगल तो है। दरअसल तुम्हारी मम्मी जरा रसोड़े में गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े तल रही हैं। आ जाओ खाने। ओ तेरी, आप घर पर ही हो? तो यहाँ कौन है?
मतलब ये तुम क्या बोल रहे? वो कुछ नहीं पापा, आती हूँ बाद में मैं, बाय। डिम्पी और पंकज हैरान हो जाते हैं। तभी बेला उन दोनों को देख लेती है और वो अपने बॉयफ्रेंड मनोहर के साथ उनके पास आती है। मुझे लगा ही था कि तुम दोनों को एक ना एक दिन ये राज तो पता चल ही जाएगा। दरअसल ये मनोहर जी हैं, कंफ्यूज मत होना। ये बस समधी जी की तरह दिखते हैं, उनके हमशक्ल हैं। इनका और मेरा मेरी शादी के पहले से प्यार था, पर इनकी शादी हो गई और मेरी भी हो गई। लेकिन अब मैं विधवा हूँ और इनकी बीवी भी नहीं रही, और इसलिए हम दोनों फिर से एक दूसरे का सहारा बन चुके हैं। अगर तुम दोनों को कोई एतराज ना हो तो हमारे इस रिश्ते को स्वीकार कर लो बच्चों। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और फिर डिम्पी अपनी सास बेला और मनोहर की शादी कराती है।